आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। नाइस है। इशिता तू भी पी ले, प्रोटीन मिल्क शेक बनाया है। नहीं, हेल्दी है। आप पियो ना मम्मी जी, मैं जरा काम कर लेती हूँ। ओके कमिच लगी है। रूही तो चली भी गई भल्ला जी के साथ स्कूल। हाँ मम्मी जी, रमन आज वापस से गुस्से में है ना, तो नाश्ता करेंगे नहीं वो, इसलिए मैं टिफिन लगा रही हूँ उनके लिए। ये रूही की कराठा ड्रेस। अरे ताइक्वांडो की ड्रेस भूल गई वो। ठीक है, मैं शाम को ले जाऊंगी। ओए जी है कि नया सेवा पे। मम्मी जी, ताइक्वांडो ना मैंने उसको नई क्लास में डाला है, रोज शाम को जाएगी वो। ओ यार करानी थी तो कोई ड्राइंग श्रैंक की क्लास करा लेती। ये कोंडो शोंडो के चक्कर में कितने पाटता है बेटी को। वो भी करेगी मम्मी जी, लेकिन एक्चुअली लड़कियों को ना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू भाभी। आजकल बच्चों को, खासकर लड़कियों को, सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। अच्छा बाय द वे, हमारे ताइक्वांडो चैंपियन कहाँ हैं? अंदर है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिल के आता हूँ। बस मम्मी जी ये हो गया है, नीलू बंद करना। और मम्मी जी मैं अम्मा के पास से आती हूँ 2 मिनट में। अच्छा एक एसी वाला आने वाला है, आप उससे ना अंदर का एसी दिखवा दीजिएगा, ठीक है? मैं 2 मिनट में आ रही हूँ बस। चल ठीक है। बस हमें एक बात का ध्यान रखना होगा मणि, ये बात रमन को नहीं पता चलनी चाहिए। देखा था मैंने उन दोनों को गाड़ी में एक साथ जाते हुए। इनफैक्ट बहुत लोगों ने उन्हें साथ में देखा है, लंचेस, डिनर्स, कॉफीज पे। अब दोनों इतने गहरे दोस्त जो ठहरे। मनीषा, कोई इमरजेंसी कॉल होगा। हेलो ईशु, मुझे मालूम था कि तुम जगी होगी। तुमसे प्रॉमिस किया ना मैंने कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम रमन की चिंता छोड़ो। गुड नाइट स्वीटहार्ट। मॉर्निंग भाई। भाई आपकी आंखें सूजी हुई हैं। डोंट टेल मी आप रात भर ऑफिस का काम कर रहे थे। कुछ नहीं है, तो आ यार प्लीज। ये फिगर्स एक बार चेक कर ले प्लीज। ओके ऑलराइट। ओ ये मथुरा वाला। आप मीर। नहीं वो, हाँ फिगर्स एक बार चेक। लुक फाइन टू मी भाई। आपने कुछ चेंजेस किए हैं? मीर वो फाइनल डेट कल ही है ना सबमिशन की? हाँ भाई कल। ओके। मीर एक प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इट्स ऑल फाइन। नो नो नो, मेरी एक मेरे एक दोस्त की प्रॉब्लम है। लुक आई टेल यू। एक दोस्त है मेरा, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। क्या है, पिछले कुछ दिनों से उसकी फैमिली में बहुत टंटे चल रहे हैं। अब उसको और उसकी वाइफ को लेके पता नहीं क्यों, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बीवी उससे झूठ बोल रही है। शी स्टार्ट लाइंग टू हिम और ही सस्पेक्ट्स कि उसका अफेयर चल रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या बोलूं उससे? यू नो भाई, ये आजकल कितना हो रहा है भाई। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आपकी दोस्त की शादी टूट रही है। कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, ही वाज आल्सो टेलिंग मी कि उसकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है। आई मीन व्हाई इज दिस हैपनिंग? छोटे शहर में, बड़े शहर में, सब जगह मैरिजेस में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आई मीन स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वीर लुक, डोंट गेट मी रॉन्ग, स्टैटिस्टिक्स पे लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। आई जस्ट वांट टू नो कि मैं उससे क्या कहूं। या तो उससे मैं कह दूं कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। कम ऑन भाई, आप ऐसा नहीं कह सकते। सारी औरतें एक जैसे कैसे हो सकती हैं? इट्स लाइक सेइंग कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। नहीं होते ना। सी भाई, आपको ना अपने दोस्त को अपनी मिसाल देनी चाहिए। एक तरफ शगुन जिसने आपका दिल तोड़ा, आपके दिल में इतनी कड़वाहट भरी, और एक तरफ इशिता भाभी जिन्होंने आपके दिल से सारी कड़वाहट निकाली, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आप कितने चेंज हो गए, यू नो दैट। और इशिता भाभी कितना कुछ करती हैं सबके लिए, आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरे लिए, मीका के लिए।
आपके लिए और खासकर रूही के लिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सही मायने में इश्ता भाभी रूही की असली मां है। आपको पता है भाई, शगुन मेरी अपनी सगी बहन है, लेकिन जब वो आपको छोड़ के चली गई थी ना, तो मेरा खुद का भरोसा औरतों से पे उठ गया था। लेकिन भाभी ऐसी नहीं है, वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगी। कितना प्यार करती हैं आपसे, कितना कुछ करती हैं। आपको ना अपने दोस्त को शगुन का एग्जाम्पल देना चाहिए और उसके बाद इश्ता भाभी से मिलवाना चाहिए। उसको समझाना कि हीरे और कांच के टुकड़ों में बहुत फर्क होता है। हर औरत शगुन जैसी नहीं होती। असली पत्नी और असली औरत तो इश्ता भाभी जैसी होती है। सच अ लकी मैन भाई। आपका जो दोस्त है ना, उसको मिलाना इश्ता भाभी से, समझ जाएगा। और कभी कभी पता क्या होता है, मर्द लोग ना अपने मन में शक लेके बैठ जाते हैं, और बेबुनियाद का शक। When all we need to do is talk it out and all will be fine. We just need to clear the air with each other. सबको समझ में आ जाएगा। हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से, इससे शक बढ़ते रहता है and it becomes even more serious. You're right. अगर मैं बात, अगर वो मेरे दोस्त बात कर ले अपनी वाइफ से, सॉल्व, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। भाई, मर्द क्या करते हैं, कुछ देखते हैं या कुछ भी परसीव करते हैं ना, जबकि बात नहीं करते। यही तो कहने की कोशिश। हमें बात करनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है कि हम अज्यूम करते हैं, हम बात नहीं करते। तो बात करनी चाहिए। आई एम श्योर सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं यार। या सिंपल। ओए चलो दोनों बाहर आ जाओ, कब से अंदर हो? छेती नाश्ता कर लो आके। आंटी जी, भूख तो बड़ी जबरदस्त लगी है। भाई भूख लगी है, काम साथ में कर लूं? हाँ ऑलराइट। He's right. अगर मैं इशिता से बात कर लूं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लूं, तो ना मुझे स्ट्रेस होगा और ना ही मुझे उस पर शक होगा। बात क्यों नहीं करते हम लोग? We should talk. We should talk and I will talk. What an idiot. माँ, माँ, दीदी देखो ना माँ, माँ कुछ जवाब नहीं दे रही है। मम्मी, मम्मी। क्या हो रहा है यहाँ पे? बेचारी कल्ली कुड़ी है, आखिर की करेगी ते आज ते ओदी मां दी हालत बहुत ही खराब लगती पई है। सारिका की माँ है? हाँ, सारिका की मां है और ना जाने हार्ट दी प्रॉब्लम, ना जाने की प्रॉब्लम है इनू। एक्सक्यूज मी, एम्बुलेंस से डॉक्टर बुलाया आपने? 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आए। 1 घंटा? मैं देखता हूँ। कोई फैमिली डॉक्टर है आपका? उसका नंबर? ये फाइल में सब कुछ लिखा। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आ जाओ प्लीज। डॉक्टर प्लीज। नर्स, बी फास्ट। सर बीपी इज वेरी लो। नर्स, एम्बुलेंस फास्ट। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी प्लीज। डॉक्टर, इज इट रियली दैट सीरियस? जी, देखिए ना, क्या है कि दिल की बीमारी है और काफ़ी समय से इनके दिल में छेद है और इनके पैसे ना होने की वजह से ऑपरेशन हो नहीं पाया। मैंने इनसे कहा था डॉक्टर चेरन के बारे में, वो चेन्नई में, उसके लिए काफ़ी पैसा लगेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली चेरियन? राइट। आरटीआई हॉस्पिटल? जी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर चेरियन, अभी मैंने राघव पेसरन, आई हैव रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज इमीडिएटली फ्लाई टू दिल्ली? एक इमरजेंसी है, पेशेंट बहुत सीरियस है। आप दिल्ली में ही हैं? ग्रेट, आई कॉल यू बैक, गिव यू डिटेल्स। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। सारे का डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। I'll take care of it. सारे फाइल्स ले लो। Let's go. भैया एसी आप ठीक से चेक कीजिए। हाँ जी। हाँ बताओ मणि, सारिका ठीक है वहाँ पे? तुम कहो तो मैं आऊँ? नहीं इशू मैं संभाल लूंगा। सर्जरी की तैयारी हो चुकी है, बस मुझे लगा कि तुम्हें इन्फॉर्म कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम वहाँ पे टाइम पे पहुँच गए मणि। डोंट वरी इशू, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। ओके।
तो एक काम करो तुम देख मैं तेरे लिए लंदन से क्या लाई हूँ। अरे वाह, थैंक यू मम्मी जी। डेंटल बुक्स। मनी, मैं तुमसे आराम से बात करती हूँ, ठीक है? बाय। मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी किताबें हैं। ओए, एसी को क्या हो गया? ये मम्मी जी, जब रमन उठे ना सुबह तो उनकी तकिया गीली थी। पता नहीं क्या हुआ होगा, मेरे ख्याल से ऊपर से पानी गिरता रहा होगा एसी से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही ठीक करा लूं। रमन तो बोलते नहीं है कभी कुछ। खैर, इन किताबों के लिए थैंक यू मम्मी जी, मेरे फेवरेट ऑथर्स हैं ये। मैडम एसी में तो कोई लीकेज नहीं है, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया। पक्का ठीक है ये? जी जी। तो तकिया गीला कैसे थे? ओ चल, कोई गल नहीं, हो सकता है पानी शानी गिर गया हो, तुझे पता ना लगाओ। हाँ, हो सकता है रमन ने नींद में पानी पिया हो तो गिर गया हो। खैर मम्मी जी, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। रमन ने ना बहुत काम ले रखा है, इस चक्कर में वो पूरे टाइम टेंशन में रहते हैं। वो मेरी बात तो सुनते नहीं है। मैं चाहती हूँ आप एक बार उनको समझाओ। मैं रख के आती हूँ। ये तकिया गीला कैसे? मम्मी जी, मैं आपको बताना ही चाहती थी, लेकिन जब से भैया जी आए हैं तब से रोज उनका एक तकिया गीला ही मिलता है। Excuse me. What? It's okay, thank you. Don't worry, डॉक्टर आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। आप इतना कुछ कर रहे हैं। I mean, I'm sorry, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। I'm अभिमन्यु राघव, इशिता का दोस्त हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारे घर आया था तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे केस के बारे में। तो इसीलिए आप मेरी मदद कर रहे हैं अपना मतलब निकालने के लिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था तुमसे बात करने के लिए और ये सब हो गया। वैसे कमाल, जब से मैंने ये केस किया है सब लोगों की इंसानियत जाग गई है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं। आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी इतना परेशान होता। एनीवेज, इस केस को डिस्कस करने का ये सही वक्त नहीं है। इस केस पे डिस्कशन करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। आपने जो मेरी माँ के लिए किया, जो हमारी मदद की है, उसके लिए शुक्रिया। और हाँ, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। बात पैसों की नहीं है सारिका, और मैं तुम पे कोई एहसान भी नहीं कर रहा। इनफैक्ट मैं एक ट्रस्ट को हर साल सपोर्ट करता हूँ और वो ट्रस्ट तुम्हारी मदद कर रहा है। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात, मैं अशोक खन्ना को बहुत अच्छे से जानता हूँ, हम दोनों बिजनेस में जुड़े एंड ही इज अ वेरी वेरी श्रूड बिजनेसमैन। वो तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे तुमसे हमदर्दी है, वो अपने फायदे के लिए तुम्हें उकसा रहा है। जो आदमी अपने नफे नुकसान के लिए अपनों को छोड़ सकता है, वो एकदम से तुम्हारी मदद क्यों करेगा? मतलब ही तो सारे ही होते हैं। अगर वो अपने मतलब से मेरी हेल्प कर रहा है तो ठीक है ना। आप भी तो यहाँ पर मतलब से ही आए हैं। सारिका, मैं समझता हूँ कि तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। रूमी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रमन और इशिता दोनों उससे बहुत गुस्सा है। इनफैक्ट रमन तो उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन इशिता तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती है। उसी ने मुझे तुम्हारे केस के बारे में बताया। वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, इसलिए मैं आया था तुमसे मिलने, तुमसे बात करने के लिए, बिकॉज आई हैव अ सोल्यूशन। ये बताओ सारिका, अगर सब कुछ भूलकर रूमी ने आकर तुमसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो करोगी? ये जानते हुए भी कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। मैं भी ऐसे किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ जिसे मुझसे प्यार ही नहीं है, जिसे मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात इस बच्चे की। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था, ये बच्चा उसका नतीजा। ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम दोनों की जिम्मेदारी है, और वो इस जिम्मेदारी से हाथ नहीं झटक सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही मेरा सोल्यूशन है। रूमी अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झटकेगा। रूमी से मैं बात करूंगा, तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम मिलेगा। कितने कपल्स होते हैं जो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अलग हो जाते हैं, तो तुम अपने बच्चे को पालो और अपनी जिंदगी जियो ऐसे इंसान के साथ जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारी इज्जत करे। पर रोमी भला ये सब नहीं मानेगा। सच। I know, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम है। अगर तुम हाँ कह दो तो रोमी को मैं मना लूंगा। बस तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बताओ सारिका, क्या है तुम्हारा जवाब?
हाँ या ना? क्या? हाँ, यही तो वो चाहती है कि उसके बच्चे को बाप का नाम मिले। तुम इतना तो कर सकते हो ना? पहले तो सब कुछ छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप प्लीज में ना घुसो तो अच्छा होगा। हाँ प्लीज। हाँ सिट डाउन रोमी। जिस केस में तुम फंसे हो, अगर तुम्हें जेल हो गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रमन तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, वो तो ईशू को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। अगर तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सिट डाउन। रोमी, मैं जानता हूं कि तुम सारिका से शादी नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि सारिका को सजा मिले। एक तो वो एक सिंगल अनमैरिड मदर, और उसके ऊपर उसका बच्चा जिसके पास बाप का नाम ना हो। वो दुनिया में कैसे रहेंगे, कभी सोचा है? रोमी, तुमने झूठ बोलकर उसे फंसाया था, ये कह के कि तुम दोनों शादी के बंधन में बंधे हो, शादी करने वाले हो। आई डोंट नो, लड़के लड़कियों में अफेयर्स होते हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि वो सिर्फ एक अफेयर है। और सारिका खुद नहीं चाहती तुमसे शादी करना, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। वो सिर्फ इंसाफ चाहती है, अकेले अपने बच्चे के साथ सर उठा के जीना चाहती है, ताकि कल को दुनिया उसके बच्चे को गाली ना दे। इतना भी हक नहीं है उसका। पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बाप का नाम कैसे? I mean... लीगली मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें सारिका को फोन करना है, उससे माफी मांगो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसे सपोर्ट करोगे, तुम उस बच्चे को अपना नाम दोगे, और जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तुम उसे भी फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे। मामा जी के बारे में सोच रहे हो? रमन के बारे में सोच रहे हो? उनकी चिंता मत करो, इशू संभाल लेगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें हाँ करनी होगी। इस प्रॉब्लम को सिर्फ तुम ही फिक्स कर सकते हो। और बात रही रमन की, तो अगर उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो यू कैन कम टू मी। मेरे कंपनी में फॉर्मल ट्रेनिंग लो, सैलरी मिलेगी, और ट्रेनिंग के बाद आई विल गिव यू अ जॉब इन वन ऑफ माय कंपनीज अब्रॉड। लेकिन रोमी, इस बार अपनी जिम्मेदारियों से भागना मत। मैं तुमसे बॉन्ड साइन करवाऊंगा, 3 साल की कमिटमेंट लूंगा। आफ्टर ऑल, बिजनेस के मामले में मैं तुम्हारे भाई से भी ज्यादा पक्का हूं। रोमी, अगर तुम्हें लगता है कि अपनी गलतियों का सामना करने का वक्त आ गया है, लेट मी नो। तुम्हारी इस हाँ पे तुम्हारी भाई की जिंदगी टिकी है। फैसला लो रोमी, सही फैसला। What? रूमी मान गया? यस, सारिका केस वापस लेने के लिए तैयार है, एंड रोमी विल डू द राइट थिंग। बस अब सारिका और लॉयर के साथ बैठ के लीगैलिटी समझनी है, जस्ट टू मेक इट इजियर। सो ईशू, अब रमन को कोई नहीं फंसाएगा, वो अशोक खन्ना कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेचुलेशंस मिसेस इशिता भल्ला, वाइफ ऑफ एशिया हेड रमन भल्ला। बड़ी, ये काम ना सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते थे। तुम दुनिया के बेस्ट इंसान हो। I really love you, Mani. I love you. इतना ही प्यार करती हो तो छोड़ दो रमन को, मुझसे शादी कर लो। तुम्ही तो हो मेरे रेस्क्यूअर, मेरे सेवियर। मुझे तो अपने पति बच्चे को छोड़ के तुम्हारे ही पास आ जाना चाहिए। तुम्ही तो मेरे सब कुछ, मेरे हीरो।
प्यार करती हो, नहीं प्यार करती हो, छोड़ दो रमन को, करती हो, छोड़ दो रमन को, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। तुम ही तो हो मेरे रेस्क्यू, तुम ही तो हो मेरे सेवियर, मेरे सेवियर। मुझे तो अपने पति बच्चे को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाना चाहिए, तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। तुम ही तो मेरे सब कुछ, तुम ही तो मेरे सब कुछ, हीरो, मेरे सब कुछ, हीरो, हीरो, हीरो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।